एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जुबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। तो वीडियो जो है आज का वो शुरू करने जा रही हूं। टॉपिक छिड़ा हुआ है आज का सितारा यासीन, तो उसके बारे में आज मैं जो बात करने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और जी नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं जो आज के टॉपिक में, यानी कि सितारा यासीन का जो टॉपिक आजकल चल रहा है उसके बारे में मैं बात करना चाह रही थी। कल मैंने वीडियोस जो देखे हैं यूट्यूब पे, जितने भी आए हैं लाइव स्ट्रीमिंग, और कुछ लोगों ने वीडियोस भी डाले उनके बारे में, मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई। बहुत ज़्यादा मैं सोच में पड़ गई कि हो क्या रहा है यहाँ पे ना। तो मैंने कहा नहीं, आज पहले तो मैं सॉरी करती हूँ, बैकग्राउंड मेरा ज़रा इस तरह का ही है, डार्क है, गाड़ी में हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि आज डेफिनेटली ये मेरा वीडियो बन जाए और मैं आप तक पहुँचा दूँ। तो इस वजह से मैंने वेट नहीं किया कि मैं घर जाके प्रॉपर तरीके से बैठ के बना सकूँ लाइट में, इसलिए मैंने गाड़ी की अपनी लाइट जो है वो ऑन कर ली है। तो जी बात मैं कर रही थी सितारा यासीन के हवाले से। मैंने भी जो वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने यही कहा है, बात की थी कि अगर कोई लड़की के बारे में किसी को या औरत के बारे में किसी को कोई बात पता चलती है इस तरह की कि उसकी इज्जत पे आ जाती है, तो उसके बारे में अगर आपको पिक्चर्स मिली हैं या वीडियोस लीक हो रहे हैं या इस तरह के, तो उस पर पर्दा डाल देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को यही पसंद है कि पर्दा डाल देना, ठीक है। अगर अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इस्लाम को बीच में मत लाओ, अल्लाह ताला को बीच में मत लाओ, तो अल्लाह ताला भी तो एक मेन हिस्सा है। हम इस बारे में नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला के बारे में हम बात नहीं करें। ऑब्वियसली हर कोई इंसान जब भी कोई बात करता है तो अल्लाह ताला का नाम लेता है, कोई काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं या अल्लाह ताला को हमेशा याद रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ एक अलग आ जाती है। तो बात करने का मेरा मकसद अब ये आ जाता है, यहाँ पे मैं अपने वीडियोस में वही बात करती हूँ जो मुझे सिर्फ नजर आती है, ठीक है। मैं लोगों के कहने पे उस बात को नहीं करती हूँ। जो मेरे सामने वीडियोस आते हैं ना, तो मैं उन्हीं के ऊपर सिर्फ बात करती हूँ। अब वो सितारा चाहे वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, ठीक है, वो उसने इस तरह का काम किया है या नहीं किया है, इस बारे में हम नहीं कह सकते, ठीक है। लोग कह रहे हैं अब कि सितारा को माफी मांगनी चाहिए। अब आप खुद सोचें कि वो लाइव बैठ के 3-3 घंटे की लाइव कर रहे हैं, उसमें अब ये कह रहे हैं बार बार कि सितारा माफी मांगे, सितारा माफी मांगे। मैं यहाँ पे ना मैं आपसे भी सवाल पूछती हूँ, सबसे पूछती हूँ, जो लोग बैठ के बातें कर रहे थे, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, उनसे भी पूछती हूँ, आप कौन होते हो? आपका क्या हक है उससे माफी मंगवाने का? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दें। क्या उसने आपके साथ कोई बुरा सलूक किया है? क्या उसने आपकी कोई चीज चुरा ली है? आपके साथ कोई गाली आपको दी है, कोई गलत बात की है, कोई गलत किया है काम आपके साथ? फिर आपका क्या हक बनता है कि आप उसे कहो कि माफी मांगे वो? अगर उसने कुछ गलत किया है तो इदारे, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहां पे जाके अगर किसी के साथ भी किया है तो वो जाए वहां पर, ठीक है। जो लोग यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि उससे वो माफी मांगे, तो उनके साथ तो उसने कुछ बुरा नहीं किया, तो उनका तो कोई हक ही नहीं बनता है माफी मंगवाने का। अगर उसने गलत किया है, इस तरह का काम किया है, तो उसे अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। मेरी नजर में, मैं अपना व्यू दे रही हूँ कि उसे अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए और आइंदा से ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर उसने किया है तो, अगर तो उसने नहीं किया है तो फिर उस पर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल गलत बात होगी है कि अगर एक औरत ऐसा नहीं करती उस पर इल्जाम लगते जाना, ये बिल्कुल गलत बात है। तो अगर उसने किया है तो क्या पता उसका वो पास्ट हो, उसने वो पास्ट में किया हो, अब उसने अल्लाह ताला से माफी मांग के उस काम को छोड़ दिया है और अब आगे बढ़ गई अपनी जिंदगी में, ठीक है। ये भी कोई पता नहीं है, और किस मजबूरी में किया है ये भी नहीं पता। यहाँ पे मैं ये बात करती हूँ कि सब यही कहते जा रहे हैं कि उसने गलत काम किया, उसने गलत काम किया है। तो यहाँ पे क्या वो बंदे नहीं हैं जो गलत काम देख रहे हैं, जिनके साथ वो काम किया गया है, उसके बारे में किसी को कोई नहीं फर्क पड़ता कि उस इंसान की गर्दन को पकड़ो कि तुम क्यों गए थे उसके साथ गलत काम करने, तुमने क्यों पैसे दिए उसको, तुमने क्यों तस्वीरें देखी हैं? पहले तो उसका कसूर आ जाता है ना कि वो क्यों काम ऐसे करने जा रहा है। गलती उसकी बनती है ज्यादा सितारा से, वो इसलिए कि औरत जो होती है जब इस तरह का कदम उठाती है, अगर कोई उठाता है वो किसी वजह से उठाती है।
क्यों उठाती ये तो उनको पता है ना। हर किसी की डिफरेंट मजबूरियां भी होती हैं, बातें भी होती। अब इसमें ये नहीं कि मैं इस चीज को प्रमोट कर रही हूँ, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा पहले ही। मैं इस चीज को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। जो गलत काम करती है वो गलत है, जो गलत है वो बिल्कुल गलत है, मैं उस चीज पे नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रही हूँ, अगर वो गलत है तो उस आदमी को भी पकड़े, उस पर भी तो वीडियो बनाए, उसके बारे में भी बोले कि जिसने ये गलत किया है उसको तो आप बिल्कुल भूल गए हो, छोड़ दिया बिल्कुल भी सबने, उसके बारे में तो कोई भी बात नहीं कर रहा। और जहां तक मैंने ये वीडियोस देखे हैं लाइव स्ट्रीमिंग, मुझे बहुत दुख हुआ, जिसपे मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। किसी भी औरत की इज्जत के बारे में कुछ बात इस तरह की बातें करनी, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी की भी इज्जत को इस तरह से उछालो। इतना भी इंसान को मत गिरा दो कि वो अपनी नजरों से शर्मिंदा होकर इस दुनिया से ही चला जाए। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि इतना भी उसे मत गिराओ किसी को भी कि वो जीना ही छोड़ दे, वो अपने बच्चों के सामने भी आना छोड़ दे, अपनी फैमिली के साथ भी। आप लोगों को क्या पता कि उसकी जिंदगी में क्या चलता होगा। यहाँ पे अब आप मेरे बारे में ये चीज सोचते हैं कि पता नहीं मेरी उसके साथ बात होगी और मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। नहीं, मेरी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। मैं जो देख रही हूँ उसके वीडियोस, आपके वीडियोस, उसी से ही मैं अपनी बात आपके सामने ला रही हूँ। तो आप लोगों को उसके घर के बारे में क्या पता कि वो अपनी फैमिली के साथ किस तरह से रह रही है, अपने बच्चों के साथ, उसके ऊपर क्या बीती, क्या उसके पास्ट में था, कैसे वो उसने जिंदगी गुजारी है पास्ट में, ये कोई भी नहीं जानता, ठीक है। एक सिंपल मेकअप के वीडियोस बनाने वाली अगर आज उसने अपनी एक स्टोरी शेयर कर दी, अपनी जिंदगी का हिस्सा एक आप लोगों के साथ दुख में आके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, चाहे वो झूठ चाहे सच्चा था, तो आप लोगों ने उस बात को इतना बड़ा बना दिया। आज आपके लिए वो छोटी बात हो सकती है, इतनी सी छोटी सी बात को कि उसकी सिर्फ लाइफ को देख के आपने उससे प्रूफ मांगने शुरू कर दिया कि शादी के प्रूफ दो, निकाह के प्रूफ दो, हमें जहेज दिखाओ, ये करो वो करो, कितना कुछ कह दिया, ठीक है। आप लोगों का कोई हक तो नहीं पहुंचता था किसी का भी कि उससे उसकी पर्सनल चीजें देखने के लिए। जब आप ड्रामे देखते हो, मुझे ये बताओ कि ड्रामे वालों से आप कहते हो कि हमें भी ये सारी प्रूफ ही दो जी, हमने कि ये स्टोरी कहाँ से आई, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। ड्रामे भी तो देख के आप एंजॉय करते हो ना, वहां पे तो आप कोई कमेंट नहीं करते हो। तो यहाँ पे किसी की पर्सनल लाइफ अगर किसी ने शेयर कर दिया है तो उस पे इतने सारे कमेंट उठने शुरू हो गए हैं। सभी व्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है, अपनी अपनी जिंदगी में जो उनके हो रहा है वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी, सितारा ने यहाँ पे गलती कर दी है कि अपनी पर्सनल लाइफ में से वो हिस्सा आप तक पहुंचा दिया, आपके साथ शेयर कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो इसलिए मैं कह रही हूँ नहीं करना चाहिए था क्योंकि अगर उसने शेयर कर दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो चीजें शेयर करनी चाहिए जिसके बारे में आप फिर लोगों को जवाब दे सकते हो, ठीक है। वही चीजें सोशल मीडिया पे शेयर करो जो आप सोचो कि ये मैं इसके बारे में अगर आगे चल के मुझे बात करनी पड़ी तो ऑब्वियसली मैं बात कर पाऊंगी, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे आने से पहले सोचो जरूर कि आप क्या करने जा रहे हो, इसका मुकाबला भी आपको करना पड़ेगा। तो वो चीज शेयर करो जो आपको लगे कि हाँ मैं शेयर करूंगी, इससे मेरा या दूसरों का नुकसान नहीं होगा। आपने बस सिर्फ इतनी सी गलती आपसे हो गई है कि आपने वो वीडियो बना के शेयर कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी फैमिली फिटनेस वालों को, उनके जो वीडियोस थे मैंने देखे थे, मेरे ख्याल में कि उन्होंने कुछ भी जो है ना, पायल ने वो रॉन्ग नहीं कहा है। सितारा आपसे ये मिस्टेक हो रही है कि आप जब भी टाइटल बनाते हो ना, टाइटल आपका इस तरह का होता है कि आप जैसे नहीं दूसरी वाइफ जो है उसको नीचे गिराने की कोशिश है आपकी, कि उसको हर वक्त ना आप इसी तरह से दिखा रहे हो कि वो बहुत बुरी है। तो अपने टाइटल को चेंज करो, चाहे वो बुरी है या नहीं। आप शायद उसके साथ बुरा सलूक नहीं करती हैं, ये मुझे नहीं पता कि आप उनके साथ अच्छा सलूक कर रही हैं या बुरा, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आप ही को सिर्फ पता है ना। तो अपने टाइटल जो है उनको थोड़ा सा चेंज करो, उनको थोड़ा सा प्यार में लेके आओ, ताकि आप के साथ साथ लोगों को पता चले कि आप वाकई में दूसरी शादी अगर कोई करते हैं तो किसी वजह से भी करते हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि आपने किया तो दूसरे लोग भी करना शुरू कर दे। आपके साथ साथ जिन लोगों की दूसरी शादियां हो गई हैं, अब उनको अच्छा सबक ही मिलना चाहिए। उनको बुरा मैसेज मत दो कि जो दूसरी बीवी होती है वो बुरी होती है, या आपके हस्बैंड जो है अब बुरे हैं, तो उनको ये गलत मैसेज मत पहुंचाओ, उनके साथ अच्छा ही मैसेज रहने दो।
दुनिया में बहुत से लोग हैं जो 2-2 शादियां करते हैं। मैं तो यहाँ पे कहते नहीं है कि सल्यूट करूँगी फैमिली फिटनेस वालों के, मुझे समझ में नहीं आता। मैं हैरान होती हूँ उनके वीडियोस देख के कि 2 वाइफ एक ही घर में और कितने खुश रहते हैं। अब अंदर की बात मुझे नहीं पता है कि लोग कहें कि जी आपको क्या पता अंदर वो घर में खुश रहते हैं कि नहीं, अंदर की बातें क्या है, लेकिन जो दिखने में आ रहा है बहुत अच्छा लगता है। और दोनों को फैमिली की तरह रहना उनका तो बहुत, यानी कि ये चीज़ की खुशी मिलती है। और मुझे समझ में नहीं आता वाकई ऐसा हो रहा है दुनिया में, ऐसी होती हैं 2 वाइफ जो इतना खुश एक दूसरे के साथ रहें तो कितना अच्छा है। देखिए कितनी अच्छी लाइफ गुजरती है अगर कोई अच्छा सा सोचता है किसी के लिए भी और खुद भी खुश रहता है। तो यहाँ पे मैं उनको बहुत, यानी कि कहते हैं तो वो इंडियन ही, लेकिन चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडिया हो या यूके में हो, फिर भी देखो 2 शादियां करके भी कितना खुश रहते हैं, कितना अच्छा दिखाते हैं। एक मिसाल कायम करके रखी है उन्होंने जो बाकी लोग हैं ना उनके लिए, ठीक है। तो यही मैसेज सितारा मैं आपको भी दूंगी कि आप चाहे उसके साथ अच्छी रहती हो या बुरी रहती हो, रहना तो नहीं चाहिए बुरा, लेकिन अच्छा ही रहो। तो अपने जो टाइटल है ना, वो जैसे फैमिली फिटनेस वालों ने कहा है, पायल ने, कि अपने टाइटल जो है वो चेंज करने चाहिए। आपको अपने टाइटल में अच्छा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये मैं 100% उनके साथ अग्री करती हूँ इस बात पे। और जहाँ तक माफ़ी मांगने की बात है, मेरे ख्याल में आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए लोगों से, क्योंकि ये आपकी पर्सनल लाइफ है और लोगों को बिल्कुल भी हक नहीं पहुँचता है कि आपसे माफ़ी मांगने के लिए कहें। आपने अगर गलत काम किया है तो आप अल्लाह से माफ़ी मांगो और आगे अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारो। जिस तरह से अभी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो, इसी तरह से बढ़ती रहो। तो इस बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहते हैं, आप अच्छा काम करते रहो। आपको इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला और सक्सेस देंगे अगर आप अच्छा काम करते रहे तो। लेकिन अगर आपने कुछ पास्ट में इस तरह से किया है तो उसकी, फिर से दोबारा कहूंगी, लोगों से माफी नहीं मांगनी है कभी भी, क्योंकि आपने लोगों का दिल नहीं दुखाया। जिसका आपने दिल दुखाया है सिर्फ उससे माफी मांगना आपका बनता है। अगर आप चाहें तो आप माफी मांगे, लेकिन अल्लाह से माफी मांग के इसको भूल के तो आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरी चीज़, शुएब जवेरिया, आपसे मैं कहना चाहूँगी कि मैं आपके व्लॉग्स को बहुत इंजॉय करती हूँ। व्लॉग्स नहीं, आपकी जो रिएक्शन वीडियोस हैं उसको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। जिस फनी वे में आप बात करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये बात करना चाहूँगी, 1-2 बातें आपकी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं मुझे लगी। मैं अपना रिव्यू आपके लिए दे रही हूँ कि आप जब कोई बात होती है ना, उस यानी कि वो बात इतनी सी होती है, ठीक है, इतना सा बात होती है, लेकिन कुछ खुद से आप जोड़ के इसके अंदर उसको बढ़ाते हो ना, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मैंने कल खुद वीडियो देखा था सलमा यासीन का, सितारा की जो बहन है उसका, ठीक है, मैंने भी वीडियो देखा था। मैं भी इस पे वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन मैंने नहीं अभी तक बनाया था, तो मैंने कहा ये वीडियो पहले बनना चाहिए। उसमें ये था कि वो सितारा की मम्मी बात कर रही थी सितारा के साथ और सलमा वीडियो पे दिखा रही थी। वो बात कर रही थी जिसको आपने मिर्च मसाला लगा के बहुत ज्यादा बढ़ा के बताया है, लोगों को गुमराह किया है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वो बात ये हो रही थी, जैसे कि आपने भी बात की, तो उनकी बात इस तरह से थी कि सलमा अपनी सिस्टर बहन सितारा जो यासीन है उनसे कह रही थी कि आप वीजा जल्दी से, आपको मैं विजिट का अप्लाई करवा देती हूँ, तो आप पासपोर्ट वगैरह अपना जल्दी बनवा लो, अर्जेंट बनवा लो, तो यहाँ पे आ जाओ बच्चों के साथ, क्योंकि उसने अप्लाई करना था मार्च में, शायद उम्रे के लिए जाना था जो उन्होंने मेंशन किया था। तो कह रही थी कि उम्रे के लिए तो बच्चे नहीं आ सकेंगे क्योंकि वैक्सीन का कोई इशू है, तो विजिट के लिए कोई इशू नहीं है, तो विजिट में आप बच्चों को लेके आ जाओ, ठीक है। ये बात इतनी हुई है वीडियो में जो हमने सुनी है, तो हमने देखी हुई है, ठीक है। तो शुएब ने उस बात को अपने पास से थोड़ी सी मिर्च मसाला लगाया कि अब आप भाग रही हो, यहाँ से छोड़ के जा रही हो मुल्क, इस तरह की तो कोई बात है नहीं। तो इस तरह की बात करने का कोई मकसद नहीं बनता कि आप उठ के तो इस तरह से वीडियो बना दो, 2-4 बातें अपनी पास से लगा दो, ठीक है। ये बात बिल्कुल गलत आपकी है, जो मुझे गलत लगती है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ठीक है। दूसरी बात जो मुझे आपकी ये नहीं अच्छी लगती है कि आप जब अल्लाह ताला ने किसी को पैदा किया है, ठीक है, उसके नाम भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है कि उसका नाम भी एक रखा जाए, ठीक है। आप किसी का भी नाम जब लेते हो तो उसके नाम को बिगाड़ने का आपका कोई हक नहीं बनता, ठीक है। आप साजिद का नाम जो है उसको बिगाड़ के आपने खुद से कुछ रखा हुआ है, तो ये गलत बात है। किसी का भी नाम जो है वो बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो नाम उसको अल्लाह ताला की तरफ से मिला है, ये जो नाम उसके माँ बाप की तरफ से मिला हो किसी भी इंसान को, तो उसी नाम से उसको पुकारना चाहिए। अपने पास से कोई भी गलत नाम जोड़ के तो उसका मजाक नहीं बना
बनाना चाहिए मेरे ख्याल में। तो अगर आप सब लोग इस पे एग्री करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैं ये गलत कह रही हूँ कि ये सही या इस तरह से होना चाहिए कि नहीं। इसी तरह से किसी की खूबसूरती को, बदसूरती को, उसको भी बदनाम नहीं करना चाहिए। उसको भी नहीं कहना चाहिए कि ये लोग, ये इसके मुंह पे छाइयाँ हैं। किसी के भी कहते हैं ना, कौसर के बारे में ही बात कर रहे हैं लोग कि मुंह पे छाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो इस तरह से है, इस तरह से है। तो अपने आप को इस तरह से नहीं करना चाहिए कि किसी को इतना नीचे गिराओ। अल्लाह ताला देखते हैं, अगर आप किसी के बारे में इतना बुरा करोगे तो अल्लाह ताला फिर आपके साथ भी बुरा करेगा ना। मैं नहीं ये कह रही हूँ, लेकिन ये इसी तरह से ही होता है। अगर कोई किसी से बुरा करता है तो इसी तरह से ही बुरा फिर उनके साथ भी होता है। अगर कोई गलत बात की जाए तो यहाँ पे आप गलत हो। किसी के चेहरे को इस तरह से कहना वो भी अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग किसी के दांतों का मजाक उड़ाते हैं, तो इस तरह की ये बातें जो है ना, ये नहीं करनी चाहिए। तो मेरी बस यही राय आप लोगों के लिए है कि अपने पास से मिर्च मसाला लगा के मत कहा करें। जो बात वीडियो में आपको नजर आती है ना, उसी के ऊपर सिर्फ रिएक्शन दिया करें। दे रिएक्शन, अपनी राय देने का हर किसी को हक पहुंचता है। अपनी राय जरूर दें। मैं भी अपनी राय देती हूँ। ऑब्वियसली मैं अपनी समझ के मुताबिक, जो मैंने वीडियो में देखा है उसी के मुताबिक दे रही हूँ। लाइव जो चैट हुई थी उसमें मैं नदीम आयरलैंड एंड शुएब जवेरिया एंड SJS ब्लॉग्स, इन सब से मैं कहूँगी कि आप लोगों ने बुरा किया है। वहाँ पे आपने, अगर आपको खुद इतनी समझ, अगर आप कहो कि जी हमने कौन सा कहा, किसी और ने बातें की हैं, लाइव अगर आप कर रहे हो कहीं पे, तो ऑब्वियसली आपका हक बनता है। अगर कोई गलत बोल रहा है तो आपको इसको स्टॉप करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि औरतों के बारे में इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए, किसी की इज्जत पे इस तरह से इसको उछालना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग इतना ही कर रहे हो, एक कहते हैं ना कि कमजोर औरत, वो है तो स्ट्रांग, अपने आप को बता रही है। इस वक्त वो कमजोर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप मिसाल दो हरीम शाह जो लड़की है, अगर आप में इतनी हिम्मत है, ठीक है, आप उस पर वीडियो बनाओ, उसको जाके एक्सपोज करो। क्योंकि उसके ऊपर वीडियो बनाने की आपकी किसी की हिम्मत नहीं है। वो फेमस हो चुकी है, और क्योंकि दूसरी वजह, हिम्मत के अलावा उसको कोई परवाह नहीं है, उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है। उसके ऊपर कोई वीडियो बनाता जाए लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े इदारों वाले लोग जो हैं वो सब इसके साथ हैं। उसने सबको एक्सपोज कर दिया है। तो यहाँ पे आप सिर्फ सितारों को इसीलिए कर रहे हो एक्सपोज, और इसकी बातों को, और इसको कुछ गलत इल्जामात लग रहे हैं, कुछ अपने पास से लग रहे हैं, सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए। आप फेमस हो जाओगे, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी आपको जरूर सोच में आएगी कि आपने किसी के साथ गलत किया है, अपने पास से बातें लगाई हैं या किस तरह से, ठीक है ना। अगर आप लोगों के पास सबूत मिलते हैं तो आप उन सबूतों को इस्तेमाल करें इदारों में देके। दूसरी चीज मैं सबको ये भी बताना चाहूंगी कि जब हम किसी की चीजें कोई मिलती हैं ना, तो हम सोशल मीडिया पे बाय लॉ भी उसको नहीं शो कर सकते। क्योंकि जैसे हम अब YouTube की पॉलिसी है, इसके ऊपर नेकेड पिक्चर्स जो हैं वो हम नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर किसी ने लगाई हैं तो वो YouTube उनको वार्निंग दे देते हैं, और वो कभी कभी रिमूव भी कर देते हैं ऑटोमेटिक ही। तो इस वजह से एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वजह से जो नेकेड पिक्चर्स वगैरह इस तरह की होती हैं या कुछ भी, तो वो हम अब नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी के पास पहुंचती भी हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस तरह के वीडियोस या पहुंचेंगे तो मैं कभी भी नहीं लगाऊंगी। सिर्फ बात हम कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो हम वीडियोज वगैरह या तस्वीरें वगैरह इस तरह की नहीं लगा सकते, हमें अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह की कोई बातें होती हैं तो हमें इदारों के पास जाना पड़ता है, तो इदारे ही इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं। आई होप कि आज मेरी बात जो है वो आपकी समझ में आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आपकी समझ में आ गई होगी। मैं आपको ये नहीं यहाँ पे कहना चाहती कि आप समझदार नहीं है, तो इस बात को गलत मत लीजिएगा। तो हर किसी की अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपने समझ के मुताबिक हर कोई अपने रिव्यूज देते हैं, ठीक है। मैंने अपनी समझ के मुताबिक रिव्यूज दिए हैं। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी बात आप तक समझ आपको आ गई हो, कि मतलब कि जो मैं पहुंचाना चाह रही हूँ आप तक, वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है।
यहाँ पे बस यही कहूंगी कि जब भी किसी के बारे में बात करते हैं तो बात उतनी करें कि किसी इंसान को ज्यादा दुख मत दें, ठीक है। कम भी दुख मत दें, ज्यादा भी मत दें। उसके ऊपर सिर्फ उसके वीडियोस को लेके उसी तक ही बात रखें। उसके पर्सनल लाइफ में इस तरह का मत जाएं। अगर आप इस तरह का, आप कोई इन्वेस्टिगेटर तो हो नहीं, ठीक है, आप कोई पुलिस तो हो नहीं जो जी आप कहते हो सारे कि जी हम अपने जराये से लेते हैं बातें, हम अपने जराये इस्तेमाल करते हैं और आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो यूट्यूब पे आके तो नहीं ना करनी चाहिए, ठीक है। ये बात और हो जाती, आप पुलिसमैन बन जाओ, इन्वेस्टिगेटर बन जाओ तो आप करो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यूट्यूब पे आप सिर्फ वही काम करो जो आपके सामने वीडियो है ना, जो वीडियोस में कहा जाता है उसी के मुताबिक बात करो, बस यही मेन काम होता है रिएक्शन देने का। रिएक्शन चैनल को समझो कि रिएक्शन होता क्या है, व्लॉग क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है, इस बात को समझो तो फिर अपना रिएक्शन दो उस बात पे। तो आई होप कि अब ये वीडियो जो है इसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर समझेंगे और मुझे अच्छे कमेंट देंगे, इस बारे में भी ज़रूर बताएंगे कि आप मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं। तो जी सितारा से फिर से यही कहूँगी, माफ़ी मत मांगना किसी से भी, क्योंकि आपने किसी का कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने जो आपको कह रहे हैं, ठीक है, जिनका आपने जिसके साथ गलत किया है, बस उससे अगर आपका दिल करे तो माफी मांगो, वो आपकी मर्जी, लेकिन अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। चाहे हम गुनाह करते हैं या नहीं करते हैं, हमें हमेशा अल्लाह ताला से माफी मांगते रहना चाहिए। आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अब इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।